हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस क्लास में जो है हम बताने वाले हैं कि इंग्लिश पढ़ने और बोलने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। क्योंकि इंग्लिश जो है सभी को बेसिक आना चाहिए। बेसिक मतलब कभी कभी आप साउथ इंडिया में जाएंगे, साउथ इंडिया मतलब जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, बेंगलुरु, ये सब शहर में जाएंगे तो वहाँ ऑटो वाला मतलब कि टेम्पू वाला, बस वाला, ये सब भी इंग्लिश में बात करता है। क्यों? क्योंकि उनके लैंग्वेज जो है दूसरे राज्य के जो है लोग या दूसरे देश के लोग जो है नहीं समझ पाते हैं, तो वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं। वैसे ही हर एक लोगों के लिए जो है बेसिक इंग्लिश जानना जो है बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो है उन सभी विद्यार्थी के लिए है जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है या इंग्लिश बोलने नहीं आता है। चाहे आप 10th की तैयारी कर रहे हो, 11th की, 12th की, या आप 12th पास हो गए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश में समस्या है और आपको नहीं पता है कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आइए आज की इस क्लास में आप हमारे साथ 10 मिनट बने रहिए। पूरा हम एकदम जीरो से, हमने लिखा है ना, बिल्कुल जीरो से बताएंगे कि आपको जो है इंग्लिश की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। ठीक है, आपने भी YouTube पे बहुत सारा वीडियो देखा होगा कि इंग्लिश जो है शुरुआत कहां से करनी चाहिए। अगर YouTube पे सर्च मारेंगे बहुत सारे वीडियो आएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर बताएंगे कि टेंस पढ़ लो, मतलब इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ लो, नाउन पढ़ लो, प्रोनाउन पढ़ लो, एडजेक्टिव पढ़ लो, इंग्लिश तुम बोलना सीख जाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उनको इंग्लिश आता है, उनको पढ़ना चाहिए टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तब वो इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन यहां तो इंग्लिश किसी को अगर नहीं आ रहा है तो वो कहां से शुरुआत करे, ये हम बातें करेंगे। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले इंग्लिश को बोलने से पहले आपको पढ़ना आना चाहिए। जैसे हमने बचपन में जो है क ख ग घ जो है पहले क्या किया, पहले हम लोग जो है लिखना सीखे क ख, फिर जो है उसको हम लोग पढ़ना सीखे क ख, फिर जो है उससे जो है हमने शब्द बनाना सीखे, क से कबूतर, ख से खरगोश, फिर जाकर जो है हम लोग जो है एक सेंटेंस बनाए। ठीक है, तो वैसे ही इंग्लिश की बातें जब हम लोग करते हैं एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रहा है, ठीक है, तो आपको जो है ये वर्ड जो है, जैसे कि आपने जो है हिंदी में सुना होगा स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। तो ये स्वर वर्ण है, जैसे ए से अ होता है, डबल ए से आ होता है, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ। ठीक है, और आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ ए यू से ओ, और ए एन से अन, और ए एच से अ होता है। वैसे ही ठीक जो है आपको क से लेकर के जो है ज्ञ तक का जो है पूरा जो है वर्ड मीनिंग मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज मालूम हो जाता है तो आप नॉर्मल इंग्लिश जो है आप पढ़ सकते हैं। अब कहेंगे कैसे? जैसे जो है हमने लिखा, जैसे हमने लिखा यहां पे जो है कुछ जो है हमने लिख दिया, जैसे लिखा। अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे, आपको पता रहना चाहिए ना। क का मतलब के से क होता है, तो क, एम से जो है म होता है, और एल से जो है ल होता है, और ए से का होता है अ होता है। तो क्या पढ़ेंगे? क मा ल, कमाल, इसको पढ़ेंगे। वैसे ही अगर यहां पे लिख दें RUMAL, तो इसको आर से र होता है, यू से ऊ होता है, तो क्या होगा? रू, मा अल, रुमाल। तो ऐसे आपको जो है पहले ये चीजें जो है मालूम होनी चाहिए, फिर आप जाके बेसिक जो इंग्लिश होता है ना वो आप पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, बेसिक इंग्लिश जब आप पढ़ना सीख जाते हैं तो आप जो है सेंटेंस भी बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहले तो हमने जो अ से लेकर के अह तक लिखा है, इसका जो है आपको याद करना होगा, और बहुत सारे बच्चे को याद भी है। और जब ये याद हो जाए तो फिर क से लेकर के जो है का ज्ञ तक जो है याद करना होगा। ठीक है, अब क से ज्ञ तक जब आपको याद हो जाए तो आप नॉर्मल जो इंग्लिश होता है, जैसे बोर्ड वगैरह पे, किसी दुकान के बोर्ड पे लिखा रहता है, बस के जो है स्टिकर वगैरह साटा हुआ रहता है, वो आप धीरे धीरे कहीं भी देखिए, तो ये जब याद है तो उसको आप पढ़ने का जो है कोशिश कीजिए।
ठीक है। जैसे घर में आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड लगल है, घर में कोई स्टिकर सटल है, घर में कोई फोटो है, घर में कोई किताब है, तो उस पर जो इंग्लिश में अक्षर लिखा हुआ है उसको एक बार हिज्जे करके पढ़िए। हिज्जे मतलब समझते हैं, जैसे जो है हमने यहाँ पे जो है लिखा BATHROOM, ठीक है। तो पहले बाथरूम का इसको पढ़ दिए, फिर मिला के बाथरूम, ठीक है। तो ये जो है हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, अभी इसका मीनिंग हमको नहीं पता है, ठीक है। सिर्फ हम इसको अभी पढ़ रहे हैं, मीनिंग हमको अभी नहीं पता है। ये जो है अपने आप में सोचना है, अरे पहले तो हम पढ़ना तो सीख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जो है आप पढ़ना पहले ऐसे सीखेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जब आपको आ जाएगा तो आपको जो है कुछ नॉर्मल वर्ड मीनिंग आना चाहिए। नॉर्मल वर्ड मीनिंग जो हम लोग डेली के यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट, जैसे हमने लिखा ही मतलब वह, दैट मतलब वह, दिस मतलब यह, इज मतलब है, व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे, गो मतलब जाना, कम मतलब आना। तो ये सब बेसिक जो है आपको वर्ड मीनिंग आना चाहिए। जैसे हमने लिखा फादर, पिताजी को फादर कहते हैं इंग्लिश में। हमने ग्रैंड फादर, दादाजी को ग्रैंड फादर कहते हैं, दादी जी को ग्रैंड मदर कहते हैं। वैसे ही हमने डॉटर मीन्स जो है बेटी होता है, सिस्टर मीन्स बहन होता है। वैसे ही हमने लिखा ब्रदर इन लॉ मीन्स होता है जीजा, साला। या जो है आपने लिखा सिस्टर इन लॉ, तो फिर क्या होता है, सिस्टर इन लॉ मीन्स साली होगा, ननद होगा, फिर भौजाई होगा। ये सब जो है नॉर्मल जो बेसिक वर्ड हैं वो आपको आने चाहिए, बेसिक वर्ड। जैसे हमने बोला कि भाई, जैसे आप कहीं पे जो है लिखा हुआ देख लिए कि आई एम बॉय, हमने जो है यहां पे लिख दिया आई एम बॉय, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सर आई का मतलब क्या होता है। आई का मतलब मैं होता है, एम का मतलब क्या होता है सर, हूं होता है, और बॉय मीन्स क्या होता है सर, लड़का होता है। तो अब आप इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, मैं हूं लड़का कि मैं लड़का हूं, ऐसे कहेंगे ना। तो इसको जो है आप सजा भी सकते हैं कि सर ऐसे अच्छा लगता है कि मैं लड़का हूं, ठीक है। तब जो है आप ऐसे करना, धीरे धीरे जो है आप बोलना भी सीखेंगे। जब हमने कहा क्या, शुरुआत हमने कहां से किया, शुरुआत हमने यहां से किया कि ये आपको पता होना चाहिए। पहले ओ आई ई का मीनिंग, फिर जो है हमने क ख ग घ का मीनिंग कहा। जब आपको पता हो जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस करना है कि कहीं भी आपके घर में किताब है, बोर्ड है, कहीं भी मार्केट में आप जा रहे हैं, किसी के दुकान पे नाम वगैरह लिखा रहता है, गाड़ी पे, टेम्पू पे, कहीं पे भी स्टिकर वगैरह हो, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। मोबाइल में, व्हाट्सएप पे जो भी है, मोबाइल में जो इंग्लिश में सेटिंग वगैरह में कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फिर जो है आप नॉर्मल जो वर्ड है, नॉर्मल वर्ड, अब आपके मन में एक और भी प्रश्न चल रहा होगा ना कि सर ये नॉर्मल वर्ड मिलेंगे कहाँ पे। अरे यार, इसके लिए तो हम है ना, हमने जो है, जो हमारे बच्चे जो 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे, तो उनके लिए हमने एक पीडीएफ बनाया जिसमें 200 जो है, 200 वर्ड जो है नॉर्मल हमने दिया है। 200 शब्द जो है, जैसे ये देख रहे हैं ना, ऐसा ही जो है हमने 200 वर्ड दिया है। ये 200 वर्ड का पीडीएफ उन लोगों को मिल चुका है। अगर आप भी 2027 में बोर्ड एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एसजीएस क्लासेस आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, और इसमें जो है 499 रुपए का हिंदी और इंग्लिश का कोर्स है, उसको आप परचेस करेंगे तो उसमें जो है ये पीडीएफ 200 वर्ड वाला पहले मिल जाएगा। बच्चे को पहले ही हमने इस क्लास को आप देख रहे होंगे, हो सकता है बहुत दिन बाद, लेकिन ये जो है जिस दिन से बैच लॉन्च हुआ उसी दिन से मिला, और वो बच्चे याद भी कर लिए हैं, और वो लोग बेसिक जो है पढ़ भी रहे हैं, और बेसिक जो है वो सेंटेंस भी बना रहे हैं, और धीरे धीरे जो है आगे की क्लासेस में जो है बताए जाएंगे कि कैसे जो है उसको जो है स्पीकिंग में चेंज करना है, कैसे हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल इंग्लिश को, ठीक है। फिर जो है आपको ग्रामर पढ़ने चाहिए, ठीक है। जब आप ये सब कर लेंगे तब आपको जो है शुरुआत करना चाहिए एडजेक्टिव पढ़ने से। एडजेक्टिव मींस विशेषण। फिर जो है आपको नाउन पढ़ने चाहिए, फिर प्रोनाउन, और उसके बाद टेंस आप पढ़ें, टेंस के बाद प्रीपोजिशन पढ़ें, नरेशन पढ़ें। फिर जो है आपके इंग्लिश में जो है ना ये धारदार जो बोली होता है वो निकलेगा। पहले ही आप जो है अगर टेंस पे जाते हैं तो वो थोड़ा सा जो है आपको क्या महसूस करवाएगा कि बे हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में बहुत सारे बच्चों का समस्या होता है, टीचर बता देते हैं बाबू टेंस पढ़ लो, तुम इंग्लिश में जो है महारत हासिल कर लोगे, और वो टेंस पढ़ने जाता है, टेंस में पहला ही जो है नियम, रूल याद करना
होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अब जितना हमने आसान बोला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें उतना आसान होता नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कहाँ उपयोग होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे उपयोग होगा, सिंस एंड फोर कहाँ पे उपयोग होगा। मतलब ये बच्चा को जो है दिमाग पे प्रेशर देता है और वो बच्चा इंग्लिश छोड़ देता है। ठीक है, तो आप जीरो से शुरू करें, फिर जो है आप हीरो बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज का ये बेसिक क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास आपको कब चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप जब तक 200 वर्ड को याद नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट क्लास आपको समझ में भी नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा ये। तो आपको ये 200 वर्ड जो है आपके जो है फोन में होने चाहिए इसका पीडीएफ, फिर जो है आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर आपको मजा आएगा। ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी लोगों का।